दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबर नीट यूजी 2026 री एग्ज़ाम को लेकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनटीए जून महीने में नीट यूजी का री एग्ज़ाम आयोजित कर सकता है और 20 मई तक इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद लाखों छात्रों के मन में कई सवाल और उठ रहे हैं। क्या दोबारा नीट परीक्षा होगी? किन छात्रों का मौका मिलेगा? और तैयारी के लिए कितना समय मिलेगा? रिपोर्ट के अनुसार छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा ताकि वे बिना तनाव के अपनी परीक्षा पूरी कर सके। हालांकि अभी तक नीट यूजी एनटीए की तरफ से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही अपडेट सामने आने की संभावना बताई जा रही है। आइए आज की न्यूज़ हम देखते हैं। नीट यूजी री एग्ज़ाम को लेकर तमाम समस्याएं ये आ रही हैं। नीट यूजी को री एग्ज़ाम जून में तय किया जा रहा, अभ्यर्थियों को मिलेगा तैयारी का मौका। 20 मई तक आएगा कार्यक्रम। नीट यूजी री एग्ज़ाम को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के नीट यूजी परीक्षा को जून दोबारा आयोजित कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा पेन पेपर मोड में ही होगा। इसका पूरा शेड्यूल 20 मई तक जारी कर दिया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। नीट यूजी एग्ज़ाम 2026 राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए जून में दोबारा नीट यूजी कराएगी। अभ्यर्थियों को तैयारी का पर्याप्त समय मिलेगा। इसके लिए 20 मई तक परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। हालांकि परीक्षा पेन पेपर मोड में ही होगा। और आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारी खबर क्या है? सूत्रों के मुताबिक CUET यूजी 31 मई को होनी है और एनटीए इसके बाद ही फिर नीट यूजी कराएगी। जून से पहले या दूसरे सप्ताह में परीक्षा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक प्रश्न पत्र अब पहले वाली टीम तैयार नहीं करेगी और कोई भी पुराना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कई टीम में वे लोग होंगे जो पहले कभी एनटीए से जुड़े नहीं हैं। इस टीम के सदस्यों की जानकारी एनटीए की चुनिंदा अधिकारियों को होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के माध्यम से प्रश्नों का चयन संभावना देखी जा रही है। और आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय की निगरानी में छपेंगे प्रश्न पत्र। नए प्रश्न पत्र की छपाई इस बार गृह मंत्रालय की निगरानी में होगी। सूत्रों के मुताबिक ऑन द स्पॉट प्रिंटिंग पर भी विचार किया जा रहा है। यह गोपनीय रहेगा और फैसला अंतिम दौर में होगा। छात्रों की मेहनत से नहीं होगा कोई समझौता। इसके बारे में देखते हैं। एनटीए महानिर्देशक अभिषेक सिंह ने भरोसा दिया है कि बच्चों की मेहनत से इस बार कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, पेपर लीक माफिया के कारण ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों का नुकसान पहुंचा है। भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो कि उसकी पुख्ता व्यवस्था करेंगे। सिंह ने कहा जिस भी छात्र के अभिभावक के पास पेपर लीक से जुड़ी जानकारी या सैंपल पेपर उपलब्ध होने से जुड़ी जानकारियां हैं, वे उन्हें ईमेल पर भेज सकते हैं। उसका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। विजय इसके मतलब ये कह रहे हैं, मांग राज्यों के मिले अनुमति। तमिलनाडु के सीएम विजय व कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने केंद्र सरकार से मेडिकल दाखिले के लिए नीट खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा राज्यों को अपने यहाँ 12वीं के नतीजे के आधार पर दाखिले की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये हमारी न्यूज़ है। इस न्यूज़ के माध्यम से हमने ये आपको बताया। इस नीट के माध्यम से हमने आपको बताया। ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं, इसलिए केवल अधिकारी वेबसाइट और विश्वसनीय सूत्रों पर भरोसा रखें। अब आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या नीट यूजी 2026 का री एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट नीट अपडेट, मेडिकल एजुकेशन न्यूज और पढ़ाई से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।